हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखो हम क्या देखने वाले हैं। ब्लड रिलेशन के कुछ हाई लेवल एग्जांपल देखेंगे। हमने इसके पार्ट 1 में क्या देखा था, बेसिक्स देखे थे। हमने पार्ट 2 में क्या देखा था, कोडेड ब्लड रिलेशन देखा था। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें हम कुछ एडवांस एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ पी रिलेटेड टू क्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखो एक्सप्रेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टी @k परसेंट टी $L #Q। अब देखो इंस्ट्रक्शन में देख के इन सारे सिंबल्स का मीनिंग नीचे लिख दो। अब देखो का मीनिंग क्या है, सिस्टर। इंस्ट्रक्शन में देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी यहाँ पे। परसेंटेज का मीनिंग देखो क्या है, ब्रदर। डॉलर का मीनिंग है मदर और हैशटैग का मीनिंग है फादर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ, देखो ये दिस पी, ये हाउ पी रिलेटेड टू क्यू। अब देखो ये पी और क्यू के बीच में कितने सिंबल्स है, 2 ही सिंबल्स है ना, तो हमें इन सिंबल्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये परसेंट का और हैशटैग का, मतलब इन दोनों इंस्ट्रक्शंस का, इन दोनों कोड का हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पी और क्यू के बीच में सिर्फ 2 ही सिंबल्स आ रहे हैं ना। देखो ये पहला एग्जांपल ध्यान से देखो, हम दूसरे वाले एग्जांपल में से शॉर्टकट यूज़ करेंगे, ये सब मैं ऐसा लिखूंगी नहीं, तो इसलिए पहला एग्जांपल ही ध्यान से देख लो। पी और क्यू के बीच में 2 सिंबल्स है, इसलिए हम सिर्फ ये 2 ही सिंबल्स का यूज़ करेंगे। ये सिंबल्स की मीनिंग ये है, इसलिए 2 ही मीनिंग का यूज़ करेंगे, इसका हम यूज़ नहीं करना है हमें। अब देखो हमें क्या पूछा है, पी का क्यू से रिलेशन पूछा है, हाउ पी रिलेट टू क्यू। इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रिक देखो, ट्रिक ध्यान से देखो, हम यहाँ से यहाँ रिलेट करेंगे। आप खुद से रिलेट करो। देखो आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ पी रिलेट टू क्यू, पी रिलेट टू क्यू, इसलिए आप खुद से रिलेट करो और यहाँ से यहाँ करो। देखो आपके फादर की मदर, आपके फादर की मदर आपकी क्या लगेंगी, ग्रैंड मदर। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, पी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ क्यू। ये ट्रिक है। ये देखो अगर क्वेश्चन आपको ऐसा होता, हाउ क्यू रिलेट टू पी, हाउ क्यू रिलेट टू पी, मतलब ये एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो रिलेट करते वक्त आपको यहाँ से यहाँ रिलेट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, मदर है और यहाँ पे फादर है, ये देखो ये वाला। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से रिलेट करते हैं, मतलब आपके मदर के फादर, मतलब आपके मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर क्वेश्चन ये होता कि हाउ क्यू रिलेट टू पी, तो हमारा आंसर क्या आता, मैटरनल ग्रैंडफादर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ पी रिलेट टू क्यू। देखो पी रिलेट टू क्यू मतलब एरो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसलिए हमें रिलेट करते वक्त खुद से रिलेट करो, यहाँ से यहाँ रिलेट करना है। मतलब आपके फादर की मदर ग्रैंड मदर, आंसर हो गया हमारा ग्रैंड मदर, मतलब पी ग्रैंड मदर है क्यू की। देखो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आ रहा तो बैक करके फिर से देख लो। हम आगे शॉर्टकट यूज़ करेंगे, मैं इतना सब लिखूंगी नहीं। क्वेश्चन में टाइम, हमें पेपर में टाइम बहुत कम रहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स पी इज अ आंट ऑफ टी। अब देखो पी क्या है, आंट है, यहाँ पे एक गिवन है, पी इज अ आंट ऑफ टी। तो देखो इसके 3-4 स्टेप्स है। देखो पहले तो ये देख लो, पी इज अ आंट ऑफ टी, मतलब पी क्या होगी, फीमेल। हमने इसके पार्ट 1 में देखा था ना, बेसिक्स में, फीमेल का सिंबल क्या है, निगेटिव। पी इज अ आंट ऑफ टी, इसलिए पी तो निगेटिव हो गया। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले क्या, देखो ABCD से 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, ABCD। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या है, इसमें सिंबल्स कितने हैं काउंट करो। इसमें 4-4 सिंबल्स है हर एक ऑप्शन में। तो देखो ये ब्लैंक्स जगहों पर हमें उस सिंबल्स की मीनिंग इंस्ट्रक्शन में देख के लिखने हैं। देखो पहले ए वाले ऑप्शन में क्या क्या सिंबल्स है, परसेंटेज, डॉलर, हैशटैग और ये @। तो इसका मीनिंग इंस्ट्रक्शन में देख के यहाँ पे लिख दो। मैं लिख देती हूँ, आप इंस्ट्रक्शन में चेक करो। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, @ हैशटैग %, मतलब सिस्टर, फादर, सिस्टर, ब्रदर।
ऑप्शन नंबर सी में क्या है, हैशटैग $% मतलब फादर, सिस्टर, मदर, ब्रदर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, $% मतलब मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, आपको क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसलिए आप भी ऐसे शॉर्टकट ही लिखा करो। ये देखो, ये तो स्टेप नंबर 1 होगी। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारी, इन सारे फर्स्ट देखो, सबसे पहले आप चेक करो पी, हमें पी और टी के बीच में के सिंबल चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में चेक करो, पी और टी के बीच में कितने सिंबल है, 4, तो आपको ये चारों लेने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी में कितने हैं, पी और टी के बीच में चारों लेने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी में भी चारों लेने पड़ेंगे, और ऑप्शन नंबर डी में भी पी और टी के बीच में 4 सिंबल है, इसलिए ये चारों हमें लेने पड़ेंगे। ये हो गया हमारे स्टेप 2। तो देखो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाले का जेंडर डिफाइन कर दो। देखो ब्रदर का क्या है जेंडर, मेल मतलब पॉजिटिव, सिस्टर का क्या है, फीमेल यानी निगेटिव, फादर का मेल मतलब पॉजिटिव, मदर का फीमेल यानी निगेटिव। अब देखो आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं ना। सबसे पहले देखो ये हमारा पी निगेटिव है ना, इसलिए हमारा आंसर हमारा निगेटिव में आएगा, मतलब ये हमें निगेटिव चाहिए। मतलब देखो ए वाला ऑप्शन रहेगा नहीं क्योंकि ये मेल है, और देखो सी वाला वो ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि ये भी मेल है। तो ऑप्शन आंसर हमारा बी रहेगा या तो डी रहेगा। तो स्टेप नंबर 4 खुद से रिलेट करो, पी से टी तक है ना, ये एरो यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए ऐसा चेक करो आप। मतलब आपके ब्रदर की सिस्टर मतलब आपके भी सिस्टर, आपके सिस्टर के फादर यानी आपके भी फादर ही लगेंगे। आपके फादर की सिस्टर आपकी कौन लगेगी, आंट। तो देखो ये हो गया आंसर, आ गया कि नहीं। आपके ब्रदर की सिस्टर मतलब आपकी भी सिस्टर, आपके सिस्टर के फादर आपके फादर ही लगेंगे, और आपके फादर की सिस्टर आपकी होगी आंट, मतलब आ गया हमारा आंसर 8। फिर भी हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, ये भी चेक कर लो आप। ये देखो आपके फादर की सिस्टर मतलब आपकी आंट, आपके आंट के ब्रदर की मदर, ये तो आपकी आंट नहीं हो सकती, इसलिए ये भी ऑप्शन कट हो गया, मतलब हमारा ये वाला हो गया आंसर। ये 4 स्टेप हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहले इसका जेंडर लिख दो यहाँ पे, और फिर ये 4 स्टेप फॉलो करो। देखो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। आपको समझाने के लिए मैं ज़रा लेंदी प्रोसेस कर रही हूँ। आपकी अगर इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना बहुत अच्छे से, तो आंसर विदिन 5 सेकंड में ही आ जाएगा। तो देखो थर्ड वाला क्या है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स जेड इज अ ग्रैंडफादर ऑफ वाई। अब देखो सबसे पहले जेड क्या है, ग्रैंडफादर ऑफ वाई। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये ग्रैंडफादर मतलब मेल का सिंबल लिख दो। अब सबसे पहले ऑप्शन चारों लिख दो यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले चेक करो हर एक ऑप्शन में कितने सिंबल्स है, 3 सिंबल्स है, 3 सिंबल्स है हर एक ऑप्शन में। सबसे पहले तो ये सिंबल्स की मीनिंग लिख दो। पहले में क्या है, पॉजिटिव $@, मतलब ये फादर मदर सिस्टर। बी में क्या है, ये डॉलर प्लस $, इंस्ट्रक्शन में चेक करो। सी में क्या है, पॉजिटिव, ये प्लस $@, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, इंस्ट्रक्शन में चेक करो आप बराबर है कि नहीं। लास्ट वाले में है $@ प्लस $, मतलब सिस्टर फादर सिस्टर। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये फर्स्ट वाले का जेंडर लिख दो। नहीं, फर्स्ट स्टेप देखो हमें क्या करना है, चेक करना है जेड और वाई के बीच में कितने सिंबल्स है। अब देखो पहले वाले में जेड और वाई के बीच में सिर्फ 2 सिंबल है, लास्ट वाले 2 है कि नहीं। ऑप्शन नंबर देखो फर्स्ट में देखो ए में क्या है, K प्लस Z $O@Y, मतलब Z और Y के बीच में डॉलर और $@ है, ये प्लस नहीं है ना, प्लस मीन्स फादर नहीं है, इसलिए फादर हो जाएंगे यहाँ पे कट, है कि नहीं। Z और Y के बीच में डॉलर और $@ है ना, मतलब मदर और सिस्टर है, फादर नहीं है, इसलिए ये कट कर दो। ऑप्शन नंबर बी में देखो Z और Y के बीच में ये डॉलर का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मदर कट कर दो। ऑप्शन नंबर सी में Z और Y के बीच में तीनों सिंबल है, इसलिए ये एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई भी कट नहीं होगा। और देखो ऑप्शन नंबर डी में Z और Y के बीच में सिर्फ $@ है, ये नहीं है $, ये वाला पहला वाला $, और ये प्लस नहीं है, इसलिए रहेगा ये। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप जेंडर डिफाइन कर दो
फर्स्ट वाले का, ए में फर्स्ट कौन है, अब ये तो कट हो गया, मतलब ये वाला फर्स्ट हो गया ना, ये फीमेल हो गए, ये मेल हो गए, यहाँ पे ये भी मेल हो गए, और यहाँ पे ये होगी फीमेल। हमारा आंसर हमें पॉजिटिव में चाहिए, मतलब मेल में चाहिए, इसलिए फीमेल वाले ऑप्शन कट कर दो। ये फीमेल वाला है और ये भी फीमेल वाला है, मतलब आंसर हमारा बी होगा या तो सी होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, खुद से रिलेट करो। आंसर हमारा ग्रैंडफादर आना चाहिए। आपके सिस्टर के फादर, ये तो आपके फादर लगेंगे ना, आपके सिस्टर के फादर, मतलब आपके सिस्टर के फादर आपके फादर हो गए, मतलब इसका आंसर तो फादर आएगा। हमें तो चाहिए ग्रैंडफादर, मतलब ये वाला कट हो गया, ये वाला भी आंसर नहीं। अब चेक, ये वाला चेक करो, एरो यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए हमें रेट करते वक्त यहाँ से यहाँ तक जाना होगा। आपकी सिस्टर की मदर आपकी कौन लगेंगे, आपके सिस्टर की मदर, मतलब आपकी भी मदर, और आपके मदर के फादर आपके क्या लगेंगे, ये देखो ग्रैंडफादर। तो आ गया हमारा आंसर ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट। अब देखो हम एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, अब इससे हार्ड वाला एग्जाम्पल लेंगे, अभी ध्यान से देखना अभी। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, अब इंस्ट्रक्शन एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स जी इज अ नीस ऑफ आई। जी क्या है, नीस, नीस ऑफ आई। नीस मतलब फीमेल, मतलब ये जी हो गया हमारा फीमेल। अगेन चारों ऑप्शन में कितने कितने सिंबल्स है ये काउंट करो, 3 सिंबल्स है ना, तो तीनों सिंबल हमें यहाँ पे लिख देने हैं। देखो ए में क्या है, निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, मतलब डॉटर, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ फादर। बी में क्या है, C प्लस, मतलब सन, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, इंस्ट्रक्शन में चेक करो। ऑप्शन नंबर सी में है निगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये डॉटर, सिस्टर, फादर। ऑप्शन डी में है निगेटिव मतलब सिस्टर, डॉटर, सिस्टर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक करो जी और आई के बीच में कितने सिंबल है। ऑप्शन ऑप्शन ए में जी और आई के बीच में सिर्फ 2 ही सिंबल है, निगेटिव और निगेटिव के, ये वाला सिंबल नहीं है पॉजिटिव का। ऑप्शन बी में जी और आई के बीच में तीनों सिंबल है, ये एज इट इज रहेंगे। ऑप्शन सी में जी और आई के बीच में सिर्फ 2 ही सिंबल है, ये पॉजिटिव का सिंबल नहीं है, इसलिए सिर्फ ये 2 ही रहेंगे। ऑप्शन डी में जी और आई के बीच में ये तीनों सिंबल है, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है जेंडर डिफाइन, फर्स्ट सारे के फर्स्ट वाले की। देखो डॉटर मीन्स फीमेल, सन मीन्स मेल, ये डॉटर मीन्स फीमेल, और ये सिस्टर मीन्स फीमेल। देखो हमें तो आंसर फीमेल चाहिए, इसलिए मेल कौन है इसमें, ये मेल वाले ऑप्शन कट कर दो। देखो आपको तीनों चेक करने पड़ेंगे। अब देखो एरो यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ चेक करते जाओ, आप खुद से रेट करो। आपकी डॉटर की डॉटर, ये आपकी ग्रैंड डॉटर लगेंगी, हमें नीस चाहिए, ये वाला ऑप्शन कट। ये देखो आपके सिस्टर की डॉटर, आपके सिस्टर की डॉटर आपकी क्या लगेंगी, ये देखो ये वाला भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आपके सिस्टर की डॉटर, मतलब ये हो गई नीस, सिस्टर्स डॉटर नीस, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ये वाला भी चेक कर दो, आपके सिस्टर की डॉटर, अरे ये वाला भी आंसर करेक्ट आ गया। देखो ऐसे वाले में क्या करते हैं, अब तो देखो ये इसका भी आंसर नीस आ गया, इसका भी आंसर नीस आ गया। देखो हमने चारों स्टेप कर ली। अब 5th स्टेप क्या है, ये 5th स्टेप कब यूज़ करनी है, रेयर केसेस के लिए, जब आपने ऑप्शन चेक कर दिए और ऑप्शन में किसी 2 का आंसर राइट आ रहा है। अब तो कन्फ्यूजन हो गई भाई, ये तो बड़ी कन्फ्यूजन हो गई, अब कौन सा आंसर है इसमें का, तो स्टेप नंबर 5 यूज़ करनी है। देखो इस ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन नंबर सी, देखो हम पहले ये चेक करेंगे स्टेप नंबर 5। देखो सी भी करेक्ट आ रहा है ना, देखो सी में सारा लिख दो। ये सी क्या है हमारा क्वेश्चन में, देखो I-T@G+Y। हमें इससे तो कुछ लेना देना है नहीं, हमें सिर्फ इससे लेना देना है। इंस्ट्रक्शन में देखो A+B का मीनिंग क्या होता है, A+B का मीनिंग होता है A इज़ अ फादर ऑफ B, मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, G इज़ अ फादर ऑफ Y, मतलब ये क्या है, फादर मतलब ये मेल है, लेकिन हमें तो जी निगेटिव चाहिए भाई, हमें मेल थोड़ी चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया, सी। आया ध्यान में। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, हमें जी का जेंडर फीमेल चाहिए, यहाँ पे मेल आ रहा था, मतलब ये नीस नहीं है, इसका आंसर नेफ्यू आएगा। अब देखो इसमें देखो ऑप्शन डी में क्या है, G@T -Y@I, यही है ना ऑप्शन। हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ जी का जेंडर चाहिए। अब इंस्ट्रक्शन में चेक करो A@T का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है A इज़ अ सिस्टर ऑफ B, मतलब G इज़ अ सिस्टर ऑफ T,
सिस्टर मतलब ये होगी फीमेल, और हमें तो फीमेल ही चाहिए, तो हमारा ये वाला आंसर हो गया करेक्ट, डी, ये वाला रॉन्ग। तो देखो आ गया समझ में। देखो ये एग्जाम्पल जानबूझ के डाला था मैंने, इस एग्जाम्पल भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। देखो इस चारों स्टेप तो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चेक करने पर आपके कौन से भी 2 ऑप्शन अगर राइट आ रहे हो तो आपको ये 5 वाली स्टेप यूज़ करनी है। ये 5 वाली स्टेप क्या है, आप चेक करो जी का जेंडर क्या है इसमें, ये वाला जो इसका जेंडर चेक करो। हमने इसमें चेक किया जी का जेंडर क्या आ रहा था, A+B था ना, फादर, मतलब जी का जेंडर मेल आ रहा था, हमें तो फीमेल चाहिए इसलिए ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये वाला फीमेल इसलिए ये वाला राइट। तो देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं अभी। देखो 5th एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स आर इज अ सिस्टर ऑफ एच। सिस्टर मतलब फीमेल, आर इज अ सिस्टर ऑफ एच। देखो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन लिख दो। इसमें कितने सिंबल है, 3 सिंबल हर में है। अब देखो देखो इंस्ट्रक्शन में चेक करो, $@ हैशटैग मतलब मदर हस्बैंड फादर, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी। बी में क्या है, $@ मतलब डॉटर हस्बैंड मदर। ऑप्शन नंबर सी में है $@ हैशटैग मतलब मदर हस्बैंड फादर। ऑप्शन नंबर डी में है $@ मतलब डॉटर हस्बैंड मदर। अब देखो हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या है, आर और एच के बीच में कितने सिंबल है चेक करो। आर और एच के बीच में 3 सिंबल है फर्स्ट में, सेकेंड में आर और एच के बीच में 3 है, और थर्ड और फोर्थ में भी आर और एच के बीच में 3 है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट वाले का जेंडर डिफाइन, ये फीमेल, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, हमारा आंसर भी फीमेल में, इसलिए इसमें भी कुछ भी कौन सा भी ऑप्शन कट नहीं होगा, हमें चारों ऑप्शन यहाँ पे रिलेट करने पड़ेंगे। अब एरो यहाँ से यहाँ है तो यहाँ से यहाँ रिलेट करो खुद से। आपके फादर के हस्बैंड, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फादर का कभी हस्बैंड होता है क्या, फादर की तो मदर होती है ना, फादर के हस्बैंड हो ही नहीं सकते, ये वाला ऑप्शन कट। अब ये वाला ऑप्शन देखो आपके मदर के हस्बैंड, आपके क्या लगेंगे, मदर के हस्बैंड आपके फादर लगेंगे, और आपके फादर की डॉटर सिस्टर। देखो ये वाला आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 2 ऑप्शन भी राइट आ सकते हैं, इसलिए आंसर राइट आने पर रुकना नहीं है। आपके मदर के हस्बैंड आपके लगेंगे फादर, और आपके फादर के डॉटर आपके लगेंगी सिस्टर, हमें तो सिस्टर ही चाहिए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब देखो ये वाला ऑप्शन चेक करो, आपके फादर के हस्बैंड, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, फादर के हस्बैंड, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। ये देखो ये वाला ऑप्शन देखो, आपके मदर के हस्बैंड की डॉटर मीन सेम है, मदर के हस्बैंड की डॉटर, आपकी मदर के हस्बैंड में आपके फादर की डॉटर मीन्स आपकी तो सिस्टर हो गई, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आ गया ना राइट। अब देखो स्टेप नंबर 5 हमें यूज़ करनी पड़ेगी, 2 ऑप्शन राइट आने पर जो हम स्टेप यूज़ करते हैं वो है स्टेप नंबर 5। क्या है, पहले ये वाला ऑप्शन चेक कर दो। देखो ऑप्शन नंबर बी में हमें किसका जेंडर चेक करना है, आर का, तो हमें सिर्फ आर से मतलब है, बाकी कौन से भी किससे भी मतलब नहीं है। ऑप्शन बी में R%D है ना, R%D और आगे भी कुछ तो भी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। R%D का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में देखो A%B का, A इज़ अ डॉटर ऑफ B, मतलब R इज़ अ डॉटर ऑफ D, मतलब ये फीमेल हो गई, मतलब हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हुआ, ये वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। आप चाहे तो ये चेक कर सकते हो D, लेकिन इसका जेंडर मेल ही आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो डी में, देखो डी में आर कहाँ पे है, $R, और यहाँ पे कुछ तो भी ऑप्शन डी में, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आर से मतलब है, इसलिए ये वाली टर्म ही लेनी है सिर्फ। इंस्ट्रक्शन में चेक करो $, बी का मीनिंग क्या होता है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी कर दो। देखो ए इज़ अ मदर ऑफ बी, मतलब एफ इज़ अ मदर ऑफ आर, एफ तो मदर हो गई, लेकिन इस ऑप्शन नंबर डी में आर का जेंडर डिफाइन नहीं है, ये लास्ट में आ रहा है ना, इसलिए इसका ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने क्या दिया है, एफ इज़ अ मदर ऑफ आर, लेकिन आर इसका सन है या डॉटर है डिफाइन नहीं है, मतलब ये प्लस भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें तो निगेटिव ही चाहिए ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। हमने ये वाला चेक किया था, इसका वाला आंसर आ रहा था हमारा निगेटिव, मतलब फीमेल, तो हमारा हो गया ये वाला आंसर। थी ना बहुत अच्छी ट्रिक। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।